अलीगढ़ का रेलवे स्टेशन निर्माणाधीन भवन का शौचालय, पुलिस को सूचना मिलती है कि वहां पर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां पर एक लड़का भी मिलता है। वो कहता है ये मेरे पिता थे, कुछ अज्ञात लोगों ने इनके साथ मारपीट की और फिर इनकी हत्या कर दी। पुलिस उससे कहती है कि क्या तुमको किसी पर शक है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो कहता है कि हम एटा के रहने वाले हैं, मेरा नाम अनुराग उर्फ जॉनी है, ये मेरे पिता थे महेंद्र प्रताप यादव और मैं मजदूरी करता हूँ। मेरे पिता मुझसे मिलने आए थे और फिर हम वापस जा रहे थे और कुछ अज्ञात लोग आए, मारपीट की और मेरे पिता की हत्या कर दी। पुलिस उससे कहती है किसी पर तुमको शक है? तो वो पानीपत के कुछ लोगों पर इल्ज़ाम लगाता है। तो पुलिस अब उसको लेकर के लाश को कब्जे में ले लेती है और उसको लेकर के पानीपत पहुंचती है। जॉनी को लेकर के जिन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे उनसे बात करती है, पूछताछ करती है। पुलिस हर तरीके से इस मामले की जांच करती है, कोई सुराग हाथ नहीं लगता। इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि जिन लोगों पर जॉनी ने अपने पिता के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था, तो जिस वक्त उनका कत्ल हुआ सभी आरोपी जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया वो पानीपत में ही थे और उनमें से एक की लोकेशन भी अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन की नहीं मिल रही थी जहां पर के उन बुजुर्ग का कत्ल किया गया था। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन, वहां पर कोई तामीराती काम हो रहा था, भवन बन रहा था। उसके शौचालय में चूँकि महेंद्र यादव की लाश मिली थी, तो जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता जिसका वो नाम लेता है, फिर उसके बाद पुलिस को एक शक अनुराग उर्फ जॉनी पर जाता है। पुलिस उससे कहती है कि जिसका तुमने नाम लिया उनमें से कोई भी संदिग्ध नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस पर को हम गिरफ्तार कर सकें या जिस पर हमें ये शक हो कि हाँ ये उस वक्त वहाँ था। हमने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, हमने वहाँ पर भी बात की है और इनकी जो लोकेशन है उसके बारे में भी जानकारी हासिल की है। जिस वक्त तुम्हारे पिता का कत्ल हुआ और तुमने फ़ोन करके जानकारी दी, उस वक्त भी ये लोग पानीपत में ही मौजूद थे। अब पुलिस जॉनी से पूछताछ करती है, पहले इधर उधर की बात करता है। वो कहता है मैं कैसे, मेरे पिता है, मैं इनका कत्ल कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो जो कुछ वो बताता है वो बड़ा सनसनीखेज, रूह कपा देने वाला। किसी को जेल भेजने के लिए जॉनी ने अपने बाप का कत्ल किया था, बाकायदा शराब पिलाई थी और शराब में चूहे मारने की दवा भी मिलाई गई थी। जब पिता बेसुध हो गए तब चाकू से उन पर कई वार किए और बेटे ने अपने पिता महेंद्र प्रताप यादव की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। और उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद अपनी माँ को भी फ़ोन किया और बताया कि पिताजी की किसी ने हत्या कर दी है। इस तरीके की उसने कहानी गढ़ी। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है, वो कहता है कि हाँ मैंने अपने पिता की हत्या की है। पुलिस भी हैरत में पड़ जाती है कि एक बेटा अपने बाप का कत्ल कर देता है, बुजुर्ग बाप। वजह पूछती है। अब वजह सुनिए कि उसने अपने बाप का कत्ल क्यों किया था। उसने कहा कि हम एटा के रहने वाले हैं। कुछ वक्त पहले मैं हरियाणा के पानीपत में आया, यहाँ पर मैं मजदूरी करता हूँ, काम करता हूँ। यहाँ पर एक महिला से मुझे मोहब्बत हो गई। अब महिला 3 बच्चों की माँ। महिला की शादी पानीपत में हुई और वो रहने वाली बिहार की थी। 3 साल पहले मैं उसको अपने साथ लेकर के अपने गांव एटा चला आया। वहाँ पर 1 महीने हम पति पत्नी के रूप में रहे और जब महिला मेरे साथ आई तो अपने 3 बच्चों को वो छोड़ करके आई थी और 3 बच्चे उसके माँ बाप के पास, यानी कि जहाँ का महिला का मायका था वहाँ पर थे 3 बच्चों।
तो तीनों बच्चों को वो छोड़ करके मेरी साथ आ गई। 1 महीने हम पति पत्नी के तौर पर रहे। बाद में वो कहने लगी मुझे मेरे बच्चे याद आ रहे हैं, मैं बिहार जा रही हूँ। वो चली गई, कुछ दिन का वादा करके गई थी लेकिन नहीं आई। तब जॉनी ने पता किया तो उसको पता चला कि वो बिहार से अपने पति के पास ही रहने चली गई है। अब जॉनी फिर पानीपत पहुंचता है और वहां पर वो उसी मोहल्ले में किराए का मकान लेता है जहां पर वो महिला अपने पति के साथ रह रही थी। अब वहां पर इसी बात को लेकर के उसके पति, उसके ससुराल वालों से उसका झगड़ा होता है। वो महिला से कहता है कि मेरे साथ चलो। महिला कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपने तीनों बच्चों के साथ और पति के साथ ही रहूंगी। इस बात को लेकर के वहां झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो जॉनी ने फोन करके एटा से अपने पिता महेंद्र प्रताप यादव को भी बुला लिया। महेंद्र प्रताप यादव भी वहां पहुंचे। अब इस मामले को लेकर के पंचायत हुई। वहां पर उन्होंने बेटे को समझाया कि बेटे चलो घर चलो, और ये अच्छा नहीं है कि तुम इससे मोहब्बत करते हो और इसका घर उजड़ जाए। पहले भी तुम इसको लेकर के रह चुके हो। जब ये तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, पति को नहीं छोड़ना चाहती, क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करते हो, और अपनी जिंदगी भी। उसके 3 बच्चे भी हैं। इस तरीके की बात उन्होंने समझाई और वो बेटे को साथ लेकर के वहां से चल दिए। अब बेटे के दिमाग में शैतानियत पनपती है, हैवानियत पनपती है। वो सोचता है कि अगर मैं जिस महिला से मोहब्बत करता हूं, अगर उसका पति जेल चला जाए और बाकी और ससुराल वाले भी जेल में चले जाएं, तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। वो महिला मेरे पास फिर से वापस लौट आएगी। अब जेल कैसे जाया जाए, इसको लेकर के वो एक प्लान वहीं तैयार करता है। वो अपने पिता को शराब पिलाता है और कहीं पर जब ट्रेन रुकती है तो वहाँ के बाजार में जाकर के चूहे मारने की दवाई लेकर के आता है, उसको शराब में मिलाता है और अपने पिता को पिला देता है। पिता बेसुध हो जाते हैं। तब उनको अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन भवन का जो शौचालय है वहाँ ले जाता है और वहाँ पर बेदर्दाना तरीके से चाकू से हमला करके, वार करके, कई बार करता है क्योंकि पिता बेसुध, उनकी हत्या कर देता है। और उसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को फ़ोन करने के बाद वो अपनी माँ को भी फ़ोन करके कहता है कि पिताजी की किसी ने हत्या कर दी है। अब इस मामले का खुलासा जब हुआ, पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया तो बेटा पुलिस हिरासत में पछतावा करके खूब रोया और कहा कि मेरे बाप ने मुझे बहुत मोहब्बत से पाला, मेरी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खुशी पूरी की, हसरत पूरी की, और मैं कैसा बेटा कि मैंने अपने पिता की ही जान ले ली। तो उस हैवान बने शख्स नीरज के सामने ना वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा। जिस औरत के लिए उसने ये सब किया वो तो पहले ही मना कर चुकी थी और उसने बेहतर होता कि वो अपने बाप की बात मानता और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारता, लेकिन उसने अपने पिता का इसलिए कत्ल कर दिया कि मैं कत्ल करने के बाद अपने पिता की हत्या का इल्ज़ाम महिला के पति पर, महिला के सास ससुर पर और कुछ और घर वालों पर लगाऊंगा तो वो जेल चले जाएंगे और वो महिला बेबस हो जाएगी, लाचार हो जाएगी, तन्हा हो जाएगी, तो फिर वो मेरे पास लौट आएगी। यही सोच करके उसने अपने पिता की बेदर्दी से हत्या कर दी। लेकिन कहते हैं कि बुराई का अंजाम बुरा होता है और यही नीरज के साथ हुआ। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।